पिछले वीडियो में हमने अन्नप्राशन संस्कार से पहले की उस यात्रा को समझा था जहां शिशु केवल माता की चेतना और गर्भ की सुरक्षा में पोषित होता है। अब उसी चेतना की यात्रा एक नए स्तर पर प्रवेश करती है, जहां शिशु पहली बार अन्न के माध्यम से संसार को अपने भीतर स्वीकार करता है। यह क्षण केवल भोजन का नहीं बल्कि जीवन के साथ पहले प्रत्यक्ष संबंध का होता है। अन्नप्राशन संस्कार वह चरण है जहां शरीर के साथ साथ चेतना भी पोषण लेना शुरू करती है, और यहीं से तय होना प्रारंभ होता है कि शिशु संसार को उपभोग की वस्तु मानेगा या प्रसाद की तरह ग्रहण करेगा। शास्त्र स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का शरीर ही नहीं, उसका मन और चेतना भी अन्न की सूक्ष्म तरंगों से प्रभावित होती है। गर्भ में शिशु को प्राप्त अन्न माता की चेतना से छनकर आता है, पर जन्म के बाद जब शिशु पहली बार अन्न ग्रहण करता है तब वह संसार की ऊर्जा संरचना से प्रत्यक्ष संवाद में प्रवेश करता है। इसी कारण उपनिषद अन्न को ब्रह्म कहते हैं, क्योंकि उसी के माध्यम से चेतना स्थूल शरीर में स्वयं को अभिव्यक्त करती है। अन्नप्राशन का समय, विधि, अन्न का चयन, उसे खिलाने वाले व्यक्ति की मानसिक अवस्था और वातावरण की शुद्धता इसलिए निर्धारित की गई कि शिशु की चेतना पर पड़ने वाला पहला प्रत्यक्ष संस्कार विकृत न हो। जिस क्षण शिशु अन्न स्वीकार करता है उसी क्षण उसके भीतर स्वीकार की प्रवृत्ति जन्म लेती है। ग्रहण करने, आत्मसात करने और संसार से जुड़ने की प्रवृत्ति। यदि यह क्षण भय, अशांति या असंतुलन में घटित हो तो जीवन भर सूक्ष्म असंतोष और असुरक्षा बनी रह सकती है, और यदि यह श्रद्धा, शांति और संतुलन में घटित हो तो व्यक्ति जीवन को सहज रूप से आत्मसात करने की क्षमता विकसित करता है। इसी कारण शास्त्र अन्नप्राशन को मानसिक और चेतनात्मक विकास का बीज मानते हैं। शास्त्रीय दृष्टि में अन्न जड़ नहीं है, वह पंच महाभूतों का संघनित रूप है। जब यह अन्न शिशु के शरीर में प्रवेश करता है तो उसकी चेतना संसार की समग्र ऊर्जा से जुड़ जाती है। आयुर्वेद और उपनिषद दोनों ही कहते हैं कि जैसा अन्न होगा वैसा ही मन और वैसी ही वृत्ति बनेगी, क्योंकि भोजन केवल पोषक तत्व नहीं बल्कि संस्कार देता है। अन्नप्राशन में प्रयुक्त खीर, अन्न और घृत भी प्रतीकात्मक हैं। दूध की सात्विकता, अन्न की स्थिरता और घृत की स्मृति संरक्षण शक्ति शिशु के भीतर कोमल, स्थिर और स्मृतिमय चेतना के विकास का संकेत देती है। शास्त्र यह भी बताते हैं कि भोजन का संबंध केवल शरीर से नहीं, कर्म से भी है। अन्न किसी न किसी जीवन प्रक्रिया का परिणाम होता है, इसलिए उसे ग्रहण करने से पूर्व कृतज्ञता और अर्पण का भाव आवश्यक माना गया है, ताकि भोजन का कर्म भार चेतना पर असंतुलित रूप से ना पड़े। अन्नप्राशन में मंत्र और मौन का उद्देश्य बाहरी देवताओं को प्रसन्न करना नहीं बल्कि वातावरण की सूक्ष्म तरंगों को संतुलित करना है, ताकि शिशु जिस क्षण भोजन स्वीकार करे वह क्षण शांत और संरक्षित हो। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी स्वीकार करता है कि जीवन के प्रारंभिक अनुभव मस्तिष्क के न्यूरल पैटर्न को स्थायी रूप से प्रभावित करते हैं। सनातन शास्त्र इस सत्य को बहुत पहले चेतना के स्तर पर पहचान चुके थे। अन्नप्राशन का उद्देश्य शिशु को खाना सिखाना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना था कि उसका पहला स्वतंत्र भोजन शरीर, मन और वातावरण के सामंजस्य में घटित हो। भोजन केवल पेट में नहीं जाता, जो आगे चलकर इच्छाओं, भय और जीवन निर्णयों को प्रभावित करता है। इसी कारण अन्नप्राशन को भाग्य निर्माण की प्रक्रिया का पहला चरण माना गया है, क्योंकि गर्भ में संस्कार सूक्ष्म होते हैं और जन्म के बाद अन्न के माध्यम से स्थूल रूप
लेने लगते हैं। भोजन चेतना को इसलिए बदलता है क्योंकि वह इच्छा शक्ति को प्रभावित करता है। इच्छाएं केवल मन से नहीं, शरीर की ऊर्जा संरचना से भी जन्म लेती हैं। सात्विक आहार इच्छाओं को शुद्ध और संतुलित करता है। राजसिक आहार उन्हें तीव्र और अस्थिर बनाता है और तामसिक आहार उन्हें भारी और भ्रमित कर देता है। अन्नप्राशन में सात्विक आहार का विधान इसी कारण किया गया ताकि इच्छाओं की पहली तरंग सहज और नियंत्रित हो। अन्नप्राशन के समय वातावरण का चयन भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि चेतना अन्न के साथ साथ ध्वनि, दृश्य और स्पर्श से भी प्रभावित होती है। शास्त्रों ने शांत वातावरण और परिचित चेहरों पर बल दिया ताकि शिशु के भीतर यह अनुभव अंकित हो कि भोजन का क्षण हड़बड़ी या संघर्ष का नहीं बल्कि विश्राम और भरोसे का है। यह संस्कार यह भी स्मरण कराता है कि भोजन मूलतः एक ध्यानात्मक प्रक्रिया है जहाँ ग्रहण करने वाला और ग्रहण किया जाने वाला क्षण भर के लिए संतुलन में आते हैं। शास्त्र यह भी संकेत देते हैं कि अन्न के माध्यम से आत्मा के भीतर निहित पूर्व संस्कार जागृत हो सकते हैं क्योंकि अन्न पहला स्थूल माध्यम है जिसके द्वारा चेतना स्वयं को अभिव्यक्त करती है। मनोविज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि प्रारंभिक अनुभव अवचेतन मन पर स्थायी प्रभाव डालते हैं। अन्नप्राशन के माध्यम से शिशु यह सीखता है कि भोजन बाहरी वस्तु नहीं बल्कि स्वयं का विस्तार है। जो कुछ वह ग्रहण करता है वही आगे चलकर उसका शरीर और मन बनता है। शास्त्रों में अन्न को देवता कहा गया है क्योंकि यदि उसे चेतना और कृतज्ञता के बिना ग्रहण किया जाए तो वह केवल पदार्थ बन जाता है और पदार्थ चेतना को ऊंचा नहीं उठाता। शिशु के लिए अन्नप्राशन वह पहला अवसर है जब उसे यह अनुभूति कराई जाती है कि जीवन में पोषण संघर्ष से नहीं बल्कि संतुलन से प्राप्त होता है। अन्नप्राशन संस्कार चेतना के स्तर पर यह मौन संकेत देता है कि संसार मूलतः विरोधी नहीं बल्कि सहयोगी है। यह संकेत शब्दों से नहीं अनुभूति से दिया जाता है क्योंकि शिशु के लिए अनुभूति ही सत्य होती है। भोजन चेतना को इसलिए बदलता है क्योंकि वह शरीर के माध्यम से मन तक पहुंचता है और मन के माध्यम से स्मृति में स्थायी छाप छोड़ता है। स्मृति केवल अतीत का संग्रह नहीं बल्कि भविष्य की प्रतिक्रियाओं का आधार है। यदि अन्नप्राशन के समय शिशु के भीतर यह स्मृति अंकित हो जाए कि भोजन शांति, स्नेह और सुरक्षा के वातावरण में आता है तो आगे चलकर व्यक्ति भोजन के साथ ही नहीं जीवन के साथ भी वैसा ही संबंध बनाता है। अन्न शरीर, मन और चेतना तीनों को एक साथ पोषित करता है। अन्नप्राशन में प्रयुक्त मंत्र, मौन और विधियां चेतना को लय में लाने के साधन हैं ताकि शिशु का पहला स्वतंत्र भोजन किसी अव्यवस्थित तरंग से ना जुड़े। प्रारंभिक छापे चेतना में गहराई तक बैठ जाती हैं और आगे चलकर व्यक्ति के आहार, विहार, संबंधों और कर्मों में प्रकट होती है। अन्नप्राशन संस्कार अन्न और जीवन के उस गहन संबंध को प्रकट करता है जहां भोजन केवल जीवित रहने का साधन नहीं बल्कि चेतना को आकार देने वाली मूल शक्ति है। जिस क्षण शिशु अन्न के माध्यम से संसार को श्रद्धा, शांति और संतुलन के साथ स्वीकार करता है उसी क्षण उसके भीतर जीवन को संघर्ष नहीं बल्कि संवाद के रूप में देखने की दृष्टि अंकित हो जाती है। यही इस संस्कार का अंतिम, शाश्वत और सबसे गूढ़ उद्देश्य है कि जीवन की शुरुआत ही ऐसी चेतना से हो जो उसे सहज, स्पष्ट और जागरूक दिशा में प्रवाहित कर सके। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल भक्ति कथा सार को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।